माँ जी, पुर रोड पर पानी भर गया है और बारिश का पानी धीरे धीरे करके हमारे घर में भी आ रहा है। बबीता ने बड़ी मुश्किलों से चौखट पर मिट्टी से ईंटों की चुनाई करी है ताकि बारिश का पानी घर में ना आ सके। बहू, मैं सब जानती हूँ, पर मेरा फैक्ट्री जाना भी बहुत जरूरी है। वैसे ही इस बारिश की वजह से मेरी 3 छुट्टी हो चुकी हैं। अगर मैं और छुट्टी कर लूंगी तो मेरी सैलरी कट जाएगी। वैसे ही 5,000 की तो सैलरी में घर चलाना मुश्किल है और ऊपर से तुम सातों गर्भवती हो। ऐसे में हमें पैसों की बहुत जरूरत है। मैं घर में और नहीं रुक सकती। माँ जी, काश के इस वक्त आपको सातों बेटे यहाँ होते तो हमें इतनी परेशानी का सामना न करना पड़ता। बहू, अगर मेरे सातों बेटे यहाँ होते तो मेरा जीना दुश्वार कर देते। मैं आज भी वो दिन नहीं भूली हूँ जब मेरे सातों बेटे मुझे अपनी सातों गर्भवती बहू के साथ अकेला छोड़कर चले गए। मैंने उनसे कितनी विनती की पर उन्होंने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। वो सातों अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़कर चले गए। पर बहू, तुम सातों मेरी जिम्मेदारियां हो। मैं तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकती हूँ। इतना बोलकर गीत की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। उसकी सातों बहू से चुप कर आती हैं। उसके बाद गीता एक बार फिर से हिम्मत बनाती है और अपनी सातों बहू से कहती है, अच्छा बहू, मैं पहले ही बहुत लेट हो चुकी हूँ। अब मुझे निकलना चाहिए। अगर फैक्ट्री लेट पहुंची तो वो मेरा लेट काट लेंगे। मैं कोशिश करूंगी शाम को घर जल्दी आने की। माँ जी, आप आराम से जाइए और अपना ख्याल रखिए। बहू, ख्याल तो तुम सातों को अपना रखना है। तुम्हें छोड़कर तो फैक्ट्री चली जाती हूँ मैं, पर वहां पर भी बस तुम सातों का ही ख्याल लगा रहता है। इतना बोलकर गीता बारिश में भीगते हुए घुटने भर पानी में से फैक्ट्री जाती है और वो देखती है कि फैक्ट्री के अंदर पानी भर चुका है, जिस वजह से फैक्ट्री का मालिक सभी एम्प्लॉय को काम से निकाल रहा है। अम्मा, फैक्ट्री में पानी भर गया है। मेरा बहुत नुकसान हो चुका है। मैं सोच रहा हूँ कि इस फैक्ट्री को बंद कर दूं या इसे कहीं और शिफ्ट कर दूं। इसलिए कल से आप फैक्ट्री मत आना। नहीं मालिक, ऐसा मत बोलो। अगर मैं फैक्ट्री नहीं आऊंगी, काम नहीं करूंगी, तो मैं अपनी सातों गर्भवती बहू का ख्याल कैसे रखूंगी। आपको जहाँ फैक्ट्री शिफ्ट करनी है आप कर लो, बस मुझे नौकरी से मत निकालो। अम्मा, मैं आपकी मजबूरी समझ रहा हूँ, पर आप भी तो मेरी मजबूरी समझिए ना। इस बारिश की वजह से पहले ही मेरा कितना नुकसान हो चुका है। मैं और नुकसान तो नहीं झेल सकता। इतना बोलकर मालिक फैक्ट्री से सभी मजदूरों को घर भेज देता है। अब बेचारी गीता भी रोती हुई बारिश में भीगते हुए घर आती है। जहां गीता को इतनी जल्दी घर आता देख उसकी सातों बहू घबरा जाती हैं और गीता से उसकी दुखी होने का कारण पूछती हैं। माँ जी, अभी कुछ देर पहले ही तो आप फैक्ट्री गई थी और इतनी जल्दी आ गई। सब ठीक तो है ना? माँ जी, हमारा दिल बहुत बैठा जा रहा है। कुछ तो बोलिए। आप जब से आई हो बस रोती ही जा रही हो। माँ जी, क्या हुआ है, हमें बताइए। क्या पता हमें बताने से आपका दुख हल्का हो जाए। बहू, पता नहीं भगवान हम गरीब की और कितनी परीक्षा लेगा। अब तो मेरा दुख बांटने से भी कम नहीं हो रहा है। माँ जी, ऐसा क्या हो गया जो आप ऐसी बातें कर रही हैं? बहू, इस बारिश के चलते मेरी फैक्ट्री के मालिक का बहुत नुकसान हो गया। इसीलिए उसने हम सभी मजदूरों को नौकरी से निकाल दिया है। बहू, अब तुम सातों ही मुझे बताओ, इस बारिश में मैं कहाँ नौकरी ढूंढूं और कैसे तुम सातों का पेट भरूं। हम गरीब अब कैसे अपनी रोजी रोटी चलाएंगे। माँ जी, भगवान अगर एक रास्ता बंद करता है तो वो कई सारे रास्ते खोल भी देता है। आप चिंता मत कीजिए, सब अच्छा होगा। गीता की सातों बहुएं गीता को दिलासा देती हैं। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और उनके घर का राशन धीरे धीरे करके खत्म होने लगता है। हे भगवान, अनाज पूरी तरह से खत्म हो गया। सिर्फ 2 गिलास चावल बचे हैं। न घर में सब्जी है न दाल। मैं अपनी बहू को क्या खिलाऊंगी। वो सातों गर्भवती हैं। उनका 8वां महीना चल रहा है। ऐसे में तो उन्हें भरपेट खाने की जरूरत है। अपने घर में खाली अनाज के बर्तन देखकर गीता और भी गहरी सोच में डूब जाती है और वो अपनी बहू का पेट भरने के लिए वो 2 गिलास चावल बना देती है, जिसे खाकर उसकी सातों बहुएं नीचे जमीन पर बिस्तर लगाकर सो जाती है। पर गीता की आंखों में नींद नहीं होती और वो दरवाजे पर बैठकर बरसते बारिश को देख रही होती है। इस बारिश के आने से लोग कितना खुश होते हैं, पर हम जैसे गरीब लोग भगवान से ये दुआ करते हैं कि ये बारिश रुक जाए, पर ये बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। आज तो मैंने अपनी बहू का पेट भर दिया, पर कल से मैं उन्हें क्या खिलाऊंगी। इतनी बारिश हो रही है, मैं कैसे बाहर जाऊं, कैसे खाने का इंतजाम करूं, कैसे पैसों का इंतजाम करूं। हे प्रभु, अब तू ही मेरा सहारा है, कुछ तो कर। गीता दरवाजे पर बैठे बैठे सो जाती है। अगली सुबह जब गीता की सातों बहू की आंख खुलती है तो वो देखती है कि गीता दरवाजे पर ही सो रही है। ये देख बबीता गीता को उठाते हुए उससे कहती है, माँ जी, आप सारी रात यहाँ दरवाजे पर सोई? हाँ बहू, नींद नहीं आ रही थी तो दरवाजे पर बैठ गई। यहाँ हवा अच्छी लग रही थी और देख बारिश कितनी अच्छी लग रही है।
यही देखते देखते पता नहीं कब आंख लग गई, पता ही नहीं चला। वैसे माँ जी, दीदी बाहर की बारिश को देखकर लग रहा है कि शायद बारिश थोड़ी कम हुई है। अंजलि, तुम्हें ऐसा लग रहा है, पर इस बारिश में कोई बाहर नहीं निकल सकता। इसे कहते हैं मूसलाधार बारिश। माँ जी, आज आप आराम फरमाइए, हम सातों बहू मिलकर खाना बनाएंगे। इतना बोलकर सुमन खाना बनाने के लिए बैठती है और वो देखती है कि उसके घर में अनाज का एक दाना नहीं है। ये देख सुमन परेशान हो जाती है। माँ जी, तो ये वजह है आपके परेशान होने की, घर में अनाज का एक दाना नहीं है, इसीलिए आप इतनी परेशान है ना। बहू, मैं तो भूखी रह लूंगी, पर तुम सातों कैसे भूखी रहोगी? मुझे तुम सातों की बहुत फिक्र हो रही है। माँ जी, किसने कहा आपसे कि हम भूखे हैं? हमें बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही है। गीता की सातों बहुएं अपनी भूख का एहसास गीता को नहीं होने देती। इसी तरह से 2 दिन बीत जाते हैं और गीता की सातों बहू पानी पी पी कर अपनी भूख को मारती हैं। पर अब वो सातों और भूख बर्दाश्त नहीं कर पाती और उनके पेट में दर्द होने लगता है। दीदी, मैंने पिछले 2 दिनों से कुछ नहीं खाया, अब मुझसे और भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। ये भूख तो मुझे भी बर्दाश्त नहीं हो रही है, मेरे तो पेट में भी दर्द हो रहा है। मुझे डर लग रहा है कहीं हमारा बच्चा हमारे पेट में भूखा ही न मर जाए। हम सातों को हिम्मत रखनी होगी, अगर हम सातों टूट गए तो माँ जी भी टूट कर बिखर जाएंगी। और बाहर बहुत बारिश हो रही है, माँ जी कहीं बाहर नहीं जा सकती। रोड पर देखो, सारी दुकानें बंद हैं, सबकी दुकानों में पानी भरा हुआ है। माँ जी के पास अब काम भी नहीं है और न ही पैसा है। ऐसी मुश्किल घड़ी में माँ जी हमारे लिए कहाँ से खाने का बंदोबस्त करेंगी? गीता की सातों बहुएं अपनी भूख के बारे में गीता को कुछ नहीं बताती, पर गीता भी बहुत अच्छे से जानती थी कि उसकी सातों बहू 3 दिन से भूखी है। इसीलिए गीता बारिश में भीगती हुई लोगों के घर में जाती है और उनसे खाना मांगती है। प्लीज बहन, इस बारिश में मुझ गरीब की मदद कर दो। तुम तो जानती हो मेरी 7 बहुएं गर्भवती हैं। 3 दिनों से वो सातों भूखी है। खाना तो दूर की बात, 3 दिनों से उन्होंने खाने को देखा भी नहीं है। अगर तुम मुझे थोड़ा सा खाना दे दोगी तो मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर याद रखूंगी। गीता बहन, हम तो खुद गरीब हैं, एक एक दाने के मोहताज हैं, और तुम हमसे अपनी 7 गर्भवती बहू के लिए खाना मांग रही हो। मैं इतना खाना तो तुम्हें नहीं दे सकती, पर हाँ, मैं तुम्हें 3 रोटी जरूर दे दूंगी। अगर इससे तुम अपनी बहू की भूख की शांत कर सकती हो तो कर लो। बड़ी मुश्किलों से गीता को 3 रोटी मिलती है और गीता जब वो 3 रोटी लेकर अपने घर जाने लगती है तो तेज बारिश में वो तीनों रोटी भी भीग जाती हैं और गीता के हाथों में ही गल जाती हैं। और जब तक गीता रोटी लेकर घर पहुंचती है तो वो देखती है कि रोटी के छोटे छोटे टुकड़े हो चुके हैं। इतनी मुश्किल से ये 3 रोटी मिली थी, इस बारिश ने इन्हें भी गीला कर दिया। बहू, अब मैं तुम सातों को क्या खिलाऊं? माँ जी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, लगता है मेरी डिलीवरी होने वाली है। माँ जी, मुझे भी भूख से चक्कर आ रही है। बहू, तुम सबको ये क्या हो रहा है? तुम फिक्र मत करो, मैं तुम सातों के साथ कुछ बुरा नहीं होने दूंगी। मैं अभी डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ। गीता बारिश में घर से बाहर निकलती है और तभी वो देखती है कि उसके सातों बेटे उसके सामने खड़े हैं। अपने सातों बेटों को देख गीता उन्हें सारी बात बताती है, जिसके बाद उसके सातों बेटे अपनी अपनी बीवियों को अस्पताल ले जाते हैं और अस्पताल में ही अपनी माँ से अपनी गलतियों की माफी मांगते हैं। माँ, अपने बेटों को माफ कर दो। हम सातों ने तुम्हें ऐसे वक्त में अकेला छोड़ दिया जब तुम्हें हमारी बहुत जरूरत थी। पर माँ, शहर जाने के बाद हमें आपकी और अपनी बीवियों की कद्र हुई। वहां हमने अपने मालिक को देखा, वो कैसे अपनी बीवी बच्चों से प्यार कर रहा था, उनके लिए कितनी मेहनत कर रहा था। उसके बाद हमने भी ठान लिया कि अब हम भी पैसे कमा कर ही गाँव आएंगे, पर लगता है हमें यहाँ आने में देरी हो गई। बेटा, तुम सातों बिल्कुल सही समय पर आए हो। बस अब भगवान से दुआ करो कि तुम्हारा बच्चा और बीवी सही सलामत रहे। अपने बेटों को देख गीता की जिंदगी में एक उम्मीद की रोशनी जागती है। कुछ देर बाद गीता को पता चलता है कि उसकी सातों बहुएं और उनके बच्चे बिल्कुल ठीक हैं। तो वहीं दूसरी ओर गीता के सातों बेटे अपनी माँ और बीवी के लिए खाना लेकर आते हैं, जिन्हें खाकर गीता की सातों बहुएं अपना पेट भरती हैं और खुद को पहले से बेहतर महसूस करती हैं। आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी, तो इस कहानी की तारीफ में 2 शब्द कमेंट में जरूर लिख दीजिए।